राजधानी रांची में हुए एक हत्याकांड ने सबके दिल दहला दिए थे। बीते शनिवार को एक शख्स तौकीर अंसारी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उस हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि छोटे से मासूम बच्चे ने इस बात की गवाही दे दी कि पापा ने ही मम्मी को मारा है। और उसके बाद से जो उस युवती का भाई था, उस युवती के भाई ने मृतक तरन्नुम परवीन के भाई ने डोरंडा थाने में तौकीर अंसारी और उसकी एक प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक सुबह सुबह खबर आती है कि फरार आरोपी तौकीर अंसारी ने आत्महत्या कर ली है। बाकी क्या कुछ है, हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, देखिए जांच में क्या कुछ पूरा मामला क्या कुछ खुलकर सामने आया है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनी टोला में रहने वाले तौकीर अंसारी और उनकी पत्नी तरन्नुम परवीन के बीच ये जो मामला है, ये कहीं ना कहीं अब इंटरेस्टिंग इसलिए भी बन गया है रहस्यमयी तरीके से। जिस प्रकार से आज वो फंदे में झूलता हुआ दिख रहा है आरोपी पति। इस पूरे मामले की यदि बात की जाए तो हमने भी इस खबर को अपने दर्शकों से रूबरू करवाया था कि 24 जनवरी यानी कि शनिवार के दिन तौकीर अंसारी नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी तरन्नुम परवीन, जिसका नाम था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये मनी टोला डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला की घटना है, जिसके बाद इलाके में सनसनी सी फैल जाती है। और तौकीर अंसारी, जिसका उर्फ साहेब अंसारी उसे लोग पुकारते थे, उसने बड़े ही चालाकी से इस पूरे हत्या को आत्महत्या की रंग देने की कोशिश की और एक पिस्टल से जिस बंदूक से अपनी पत्नी को उसने गोली मारी थी, और वहां से फरार होने से पहले उसने अपने पत्नी का शव बेड पर रखा और हाथ के बगल में उस बंदूक को रख दिया जाता है, ताकि पुलिस को जांच में यह लगे कि पत्नी ने, उस लड़की ने, उस युवती ने अपने आप में आत्महत्या कर ली है। लेकिन वहां उसके बच्चे मौजूद रहते हैं और उसने पूरी वारदात को अपने आंखों से देखा। और पुलिस और एफएसएल की टीम जब घटनास्थल पर शनिवार के दिन पहुंची थी उसके घर में, तो बच्चे ने तमाम घटनाओं को, तमाम वारदात को जो अपनी नजरों से देखा था, पुलिस के समक्ष ठीक उसी प्रकार से परोस दिया। जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के एंगल से जांच की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के बयान के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो गई थी कि इसका हत्यारा उसके पति ही यानी कि तौकीर अंसारी था। लेकिन हत्या के पीछे के कारण का जब पता चला तो मामला यह था कि तौकीर अंसारी का अवैध संबंध किसी लड़की के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध उसकी पत्नी तरन्नुम परवीन किया करती थी। और आए दिन आस पड़ोस के लोगों ने बताया था कि नोक झोंक, लड़ाई झगड़े अपनी पत्नी के साथ वो मारपीट किया करता था। अवैध संबंध का ही बस वो युवती विरोध करती थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और उसके पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यदि बात की जाए तो वो जो तरन्नुम परवीन थी, वो दाई का काम करके भरण पोषण करती थी और बताया जाता है कि तौकीर अंसारी प्लम्बर का काम किया करता था और घर में ना पैसे देकर नशा पानी और उसकी जो प्रेमिका थी उसे पैसा दे दिया करता था। प्रेमिका के चक्कर में सौरभ सीधे सीधे ये पूरा कांड हो गया। क्या प्रेमिका को लेकर पुलिस के पास क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जो युवती तरन्नुम परवीन जो थी, उनके भाई ने बाय नेम एफआईआर दर्ज कराई थी प्रेमिका के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए तरन्नुम परवीन के भाई ने इस मामले को लेकर डोरंडा थाना क्षेत्र में दो नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें अपने जिया यानी कि तौकीर अंसारी और उसकी जो प्रेमिका है उसके भी नाम उसमें दर्ज किए गए थे। अब इसको लेकर पुलिस ने अपनी तलाशी शुरू की, खोजबीन तेज थी। जब फरार चल रहा था आरोपी पति तौकीर अंसारी, तो आखिरकार यह सूचना मिली कि आज सुबह एक लोग ने जब निर्माणाधीन अपार्टमेंट में तौकीर अंसारी का शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंचती है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इसे हत्या और आत्महत्या के दोनों एंगल से जांच किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या है। लेकिन पुलिसिया दबाव इस कदर था कि तौकीर अंसारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। और देखिए पुलिस की नाकामी भी है कि 4 दिनों में पुलिस को सुराग नहीं मिला। जी बिल्कुल, देखिए 4 दिनों के बाद भी, और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस क्षेत्र में उसने आत्महत्या की है, डोरंडा थाना जो थाने का लोकेशन है, वहां से महज 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर यह निर्माणाधीन अपार्टमेंट था। तो पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी और खोजबीन कर रही थी और आरोपी उसी इलाके में छिपा हुआ था। और पुलिस ने यह भी बताया है कि जो प्रेमिका है उसे भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल वो डरी हुई है और उससे भी पूछताछ किए जाएंगे और आगे का जो कार्रवाई वो किया
किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पुलिस 4 दिनों तक उसे अलग अलग इलाकों में ढूंढती रही और वो हत्या का जो आरोपी है, जो आरोपी पति, वो डोरंडा इलाके में घूमते रहा। लेकिन इन सब के बीच समझने वाली बात बस यही है कि एक युवती की जान चली जाती है, एक युवक आत्महत्या कर लेता है, तो कारण बस यही है कि अवैध संबंध। तो कहीं ना कहीं उससे पूछताछ करनी चाहिए और उससे कड़ा सजा देना चाहिए। जिस युवती पर अवैध संबंध के आरोप लग रहे हैं, पुलिस उससे पूछताछ करेगी ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि इस प्रकार से आप, यदि उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनका पारिवारिक रिश्ता पूरे तरीके से तार-तार हो चुका है, बावजूद इसके आप एक युवती हो के जिनके 3-3 बच्चे थे, उनके साथ आप अवैध संबंध बनाते हैं। आज आखिर वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, आप अकेले बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें कड़ी सजा मिलने की जरूरत है ताकि समाज में एक संदेश जाए और आने वाले दिनों में यदि लोग ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें एक सख्त संदेश हो कि कानून का डर हो, सामाजिक जो व्यवस्था है वो बनाए, स्वतंत्र रहा जा सके, सामाजिक व्यवस्था को बचाया जा सके। जी तो देखिए, प्रेमिका के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। अब उन मासूम बच्चों को कौन देखेगा, ये बड़ी चुनौती है। अब कहा जा सकता है कि पहले तरन्नुम परवीन को उसके पति ने ही माथे पर गोली मार दी, बच्चे ने गवाही दी और उसके बाद देखिए अब उन मासूम बच्चों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो अपने आप में अपने सामाजिक स्तर और लोगों के बदलते सोच को दर्शाने वाली घटना है ये, जो आगाह भी करती है कि इस तरह आप अगर रिश्तों में जुड़ते हैं तो खतरा क्या सामने आ सकता है।